जय श्री कृष्ण, जय सनातन साथियों। मैं तनिष्क नाथ एक बार फिर आज सभी लोगों के सामने आप सभी लोगों के साथ उपस्थित हूँ। आज अपने प्रतिदिन के ध्यान कार्यक्रम को लेकर आज हम सभी लोग फिर एक साथ मिलकर ध्यान करेंगे साथियों। ध्यान के लिए साथियों, सबसे पहले आप अपने स्थान पर एक एकांत, शांत एवं स्वच्छ स्थान चुन लें, जहाँ पर आप बैठकर, लेटकर या खड़े होकर ध्यान कर सकें। आप किसी भी मुद्रा में ध्यान कर सकते हैं। अगर आप बैठकर, लेटकर किसी भी अवस्था में ध्यान कर रहे हैं तो आप अपना एक अ, आसन या कोई वस्त्र धरती पर डाल लें और उस पर बैठ जाएं या खड़े हो जाएं या लेट जाएं। आप किसी कुर्सी पर भी बैठकर ध्यान कर सकते हैं, बिना पालथी लगाए, पैरों को नीचे लटकाकर। किसी सोफा पर बैठकर भी ध्यान कर सकते हैं और आप किसी चौकी बेड पर बैठकर भी ध्यान कर सकते हैं, पैरों को नीचे लटकाकर या पालथी लगाकर, जैसे भी आपको सुविधाजनक हो। आप लेट कर भी ध्यान कर सकते हैं। आप धरती पर कोई वस्त्र डाल लें या किसी चौकी पर, बेड पर भी आप लेट कर ध्यान कर सकते हैं साथियों। सबसे मुख्य बात, हम किसी भी अवस्था में ध्यान करें साथियों, सबसे मुख्य बात जो हमें जिसका ख्याल रखना होता है कि हमारी पीठ, हमारी कमर, हमारी रीढ़, हमारे कंधे, हमारी गर्दन एवं हमारा हमारा जो सर है पूरा, ये एक सीधी रेखा में हो। किसी भी प्रकार का इसमें आगे की ओर, पीछे की ओर, बाएं दाएं, ऊपर नीचे, कोई किसी तरह का झुकाव ना हो। पैरों की मुद्रा के लिए पैरों को आपको कैसे रखना है साथियों, अगर आप बैठकर ध्यान कर रहे हैं तो आप साधारण पालथी लगाकर बैठ सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की पैरों में, घुटनों में कोई समस्या नहीं है तो आप पद्मासन लगाकर भी बैठ सकते हैं। पद्मासन के लिए आप अपने बाएं पैर को लीजिए और बाएं पैर का जो पूरा तालू है, पंजा है, उसे दाएं पैर की जंघा पर टिकाइए। इसी प्रकार दाएं पैर को लीजिए और उसका जो तालू है, उसका जो पंजा है, उसे बाएं पैर की जंघा पर टिकाइए। ये हो जाता है पद्मासन साथियों। पद्मासन लगाने से स्वतः ही हमारी जो पीठ, कमर, रीढ़, हमारा जो पिछला पूरा हिस्सा है, ये स्वतः ही एक सीधी रेखा में आ जाता है। इससे भी उपयोगी और ज्यादा प्रभावशाली एक बैठने के लिए मुद्रा है साथियों, जिसे हम बोलते हैं सिद्धासन। सिद्धासन में बैठकर भी हम ध्यान कर सकते हैं। सिद्धासन के लिए आप अपना बायां पैर लीजिए, बाएं पैर की एड़ी को अपने गुप्तांगों के निचले स्तर, गुदा स्तर को छूते हुए इस प्रकार आप टिकाइए। फिर दाएं पैर को लीजिए, दाएं पैर की एड़ी को अपने गुप्तांगों के ऊपरी हिस्से, लिंग या योनि को छूते हुए बाएं पैर के पंजे के ऊपर इस प्रकार टिकाइए। इसका तात्पर्य हुआ साथियों कि आपका बायां पैर और दायां पैर, इन दोनों की जो एड़ियां हैं, वो आपके गुप्तांगों के, या फिर यूं कह लो, क्योंकि हमारे गुप्तांग हमारे शरीर के, अगर आप देखें, केंद्र में उपस्थित होते हैं, तो हमारे बाएं पैर और दाएं पैर की जो एड़ियां हैं, वो बिल्कुल हमें हमारे शरीर के, हमारे गुप्तांगों के केंद्र पर छूते हुए हमने रख दी है। इसे हम बोलते हैं सिद्धासन। इस प्रकार बैठने से स्वतः ही हमारा पूरा शरीर एक सीधी रेखा में बन जाता है साथियों। ये हो गया सिद्धासन। ये हो गया सिद्धासन। ध्यान करने के लिए आप हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं। तर्जनी अंगुलियों और अंगूठे को इस प्रकार आपस में जोड़िए और बाकी तीनों उंगलियों को इस प्रकार। ये हमारा हो जाता है ज्ञान मुद्रा। या फिर हम अपने हाथों को ध्यान मुद्रा में रख सकते हैं। ध्यान मुद्रा बोलते हैं कि आपका जो बायां हाथ है, बाएं हाथ की जो हथेली है, इसके ऊपर दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार टिकाइए और आप ध्यान कीजिए। ये होती है ध्यान मुद्रा में हाथों को रखना। या फिर आप अपने हाथों की अंगुलियों को इस प्रकार आपस में फंसाइए, अंगूठे को इस प्रकार मिलाइए और आप इस प्रकार भी ध्यान कर सकते हैं। तो आइए साथियों, आज हम सिद्धासन लगाकर ध्यान करेंगे। देखिए साथियों, इस प्रकार बैठने से आपको भी शायद दिख रहा होगा कि मेरे ऊपरी दाएं पैर की जो एड़ी है, वो बिल्कुल, अगर आप मेरे पेट के हिस्से पे भी देखेंगे, बिल्कुल केंद्र पे छू रही है मुझे। इस प्रकार सिद्धासन में हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे और ज्ञान मुद्रा में बैठकर आप ध्यान करेंगे। ध्यान करने से पहले हम एक बार भगवान का नाम अवश्य लेंगे। हे भगवान, मेरे आज के ध्यान की रक्षा करना एवं इसे सफल बनाना। हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि हमारे नासिका छिद्रों से जो भी श्वास हमारे शरीर के भीतर प्रवेश करती है, उस श्वास के साथ अपने शरीर के भीतर प्रवेश करें, शरीर के भीतर प्रवाहित हो, उसी श्वास के साथ शरीर के भीतर यात्रा करें। उस श्वास को नासिका छिद्रों से जाते समय उसका हर पल निरीक्षण करें। वह हमारे शरीर के किन किन क्षेत्रों से, किन किन अंगों को छूते हुए गुजरती है।
जब वह हमारे केंद्र, हमारे नाभिय क्षेत्र में पहुँचती है, तब वहाँ हमारे शरीर में और उस श्वास में क्या घटित होता है? उस घटना के बाद वही श्वास जब हमारे शरीर से बाहर की ओर प्रवाहित होती है, उसके साथ बाहर की ओर प्रवाहित हों, बाहर की ओर यात्रा करें। हर पल उसका निरीक्षण करें कि वह बाहर जाते समय भी हमारे शरीर के किन-किन क्षेत्रों से, किन-किन अंगों को छूते हुए बाहर की ओर प्रवाहित हो रही है। इसी के साथ साथियों, आज के अपने हम इस ध्यान अभ्यास को यहीं विराम देते हैं, यहीं संपूर्ण करते हैं। धीरे-धीरे सभी साथी अपनी आँख खोलेंगे। साथियों, आपको बताना चाहूँगा, अब आप सभी लोग अपने किसी भी व्यक्तिगत या सार्वजनिक स्थान पर हमारे संगठन श्री कृष्ण धर्म रक्षा संगठन के साथ मिलकर निःशुल्क ध्यान कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। अगर कोई भी साथी इस कार्यक्रम को आयोजित करने में इच्छुक है, वह कृपया हमारी वेबसाइट www.skdrs.in पर जाएँ और वहाँ पर शेड्यूल अ ध्यान इवेंट बटन पर जाकर उसे आगे तो इसी के साथ साथियों, हम अपने आज के इस ध्यान कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं, संपूर्ण करते हैं। आज के लिए अनुमति दीजिए। अनुमति देने से पहले सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे, जय श्री कृष्ण, जय सनातन। जय श्री कृष्ण, जय सनातन। जय श्री कृष्ण, जय सनातन।